तो दर्शकों, अभी हम हैं धनाना धाम आश्रम में और अभी जींद से संत कबीर महासभा संस्था से कुछ पदाधिकारी आए हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करके आए हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं उनसे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका परिचय? मैं सतबीर सिंह लाडवाल, संत कबीर महासभा अध्यक्ष जींद। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करके आए और पूरे आश्रम को आपने विजिट किया। तो महाराज जी के दर्शन करके आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा और साथ साथ जी ने भगवान जी के दर्शन हो गए। हमारी जो टीम है, हम 10-12 आदमी हैं, संत कबीर महासभा के सारे ये पदाधिकारी हैं और भगवान जी के चरणों में जो ना आज हमने जो है अपनी प्रार्थना रखी थी, हमारी प्रार्थना जो है मान्य होगी। और हम आपका भी, पत्रकार साथियों का, यहाँ के जो हैं सहायकार साथियों का भी हम धन्यवाद करते हैं। और ये तो साथ के साथ जो है भगवान जी उतर रहे हैं, इतनी जनता की, इतनी पब्लिक की, इतनी जो है समाजों की सेवा करने लग रहे हैं। ये एक भगवान है और भगवान जो है सबके ऊपर जो है अपना जो है हाथ रखता है, आशीर्वाद देता है। तो सर, आज आपकी क्या मांग थी? ये हमारे साथियों की, हमारी जो थी, भगवान जी को मिलने की इच्छा थी, संत रामपाल जी महाराज को। और कई दिन से हम जो इस बने उधेड़ में लगे हुए थे, भाई भगवान जी के दर्शन कब होंगे। तो हमने जो है मन बनाकर न आज भगवान जी के दर्शन कर लिए, साथ के साथ जो है सारे आश्रम के। और हम वहाँ से भ्रमण करते हुए आए हैं। आश्रम भी भगवान जी ने बहुत अच्छा बना रखा, बड़ी ये एक मतलब जो है पब्लिक की, एक गरीब आदमी की, सबकी ये दोनों सेवा करते हैं, सबकी ये दोनों प्रार्थना सुनते हैं। मैं इनको कहता हूँ भगवान इनको जो है बहुत आयु इतनी लंबी दे, ये यूं ही सेवा करते रहे। ये हमारी प्रार्थना है भगवान जी से। पिछले दिनों जब पूरा हरियाणा पंजाब बाढ़ से ग्रसित था, उस समय संत रामपाल जी महाराज ने आगे बढ़कर सभी किसान भाइयों की मदद करी और मुंह मांगा सामान उनको दिया। आज उनका पानी उतर के फसल भी हो गई है। क्या कुछ कहेंगे इसमें? हम भगवान जी की जो है ना मोबाइल में जो है हम इनकी जो है जो ये कार्य कर रहे हैं उनको देख रहे हैं। जब भी हमें समय मिलता है, जब ये इनकी देखकर और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, इन किसान का, मजदूर का, हमारे जो सत्संगी भाई हैं उनका, सबका जो है बहुत बढ़िया जो है इन्हें आदर भाव किया है। और किसानों का तो ऐसा काम सरकार भी नहीं कर सकती जो इन्होंने किया है। उनका पानी निकाल के उनके दोनों खेता का जो है बुआई करवा के और किसान की बहुत मदद करी है, मजदूर भाइयों की भी बहुत मदद करी है। हम इसलिए ये कहना चाहते हैं भाई ये यूं ही फलें और फूलें और इन किसान भाइयों की, मजदूर भाइयों की, इन सभी भाइयों की जो ये सेवा करते रहे, यही हमारी प्रार्थना है। जो मदद सरकार से नहीं हो पाई वो जो है इनने करके नई फसल तैयार करवा दी, नहीं तो बड़ी मुश्किल की बात थी, फसल रह जाती, फसल नहीं बोनी थी। हमने सुना है इस बार उपज भी संत जी के आशीर्वाद से बहुत ज्यादा। हाँ, उपज भी जो है जो बहुत अच्छी निकल आकर इनका आशीर्वाद होता है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के आज दर्शन करके कैसा महसूस हो? मैं बहुत धन हुआ और हमारी जितनी टीम जींद से आई संत कबीर महासभा की, हमें ये गौरव प्राप्त हुआ है कि हमने भगवान हमारे गुरु जी रामपाल जी महाराज के दर्शन हुए और हम इससे गदगद हो गए। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो आपने कोई प्रार्थना भी रखी है संत रामपाल जी महाराज की? प्रार्थना भी रखी है। हमारा जींद में संत कबीर महासभा की तरफ से एक हम छात्रावास, लाइब्रेरी, बच्चों के पढ़ने के लिए जगह, वो हम आश्रम बना ला रहे हैं। 1 एकड़ जमीन हमने ली थी और वो ली थी उन गरीब आदमियों ने जिनके बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं, जो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, खेतों में करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, जो बर्तन मांजने का काम करती औरतें, हमने उनसे इकट्ठे पैसे करके और 1 एकड़ जमीन ली थी। उसमें हमने जो काम कराया है वो उसमें हमें 1 बिल्डिंग बना चुके हैं, 2 बिल्डिंग चालू हैं। पैसे के अभाव में हमारा समाज गरीब है, वो रुकी हुई है। और हमने प्रार्थना भी लगाई है रामपाल जी महाराज से कि हमारी इसमें मदद की जाए। और महाराज ने, हमारे कबीर साहब भगवान ने हमारी वह प्रार्थना आज स्वीकार भी की है। तो इसलिए हम महाराज के सदा सदा ऋणी रहेंगे और इनका गुणगान करेंगे। सर, हम पूछना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने पूरे देश में एक बदलाव की मुहिम बदलाव की लहर खड़ी कर दी है। आप क्या कहेंगे इस मुहिम? मैं तो बस यही कहूँगा जी, मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी रामपाल भगवान के दर्शन करने की। आज वो मेरी जो इच्छा थी वो पूर्ण होगी। और मैं तो इनको बहुत ही सालों से मतलब भगवान ही मानता हूँ, क्योंकि परम ब्रह्म कबीर साहब के
सानिध्य में इन्होंने जो एक इतिहास बनाया पूरे देश में, 15 करोड़ अनुयायी इनके हैं, एक भगवान के रूप में ही इन्होंने अवतार लिया है और मैं इनको सत सत नमन करता हूँ। ये किसानों के लिए, मजदूरों के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, गरीब आदमियों के लिए। देखिए, मैं आपके पंडाल में देखिए 5 से 10 हज़ार आदमी तो हर समय रहते हैं। मैं तो आज अपने आप को धन्य मानता हूँ। मैं फिर से इनको नमन करता हूँ और ये ऐसे ही अच्छे काम करते रहे और हम जैसे जो शिष्य हैं इनके, उन पर अपना आशीर्वाद बना के रखें। एक प्रश्न आपसे भी करूंगा कि संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त समाज बनाने के लिए, नशा मुक्त समाज बनाने के लिए सभी से निवेदन भी किया है और बताया कि जो दहेज प्रथा है ना, वो सती प्रथा से भी ज़्यादा खराब है। क्योंकि सती प्रथा में तो क्या होता था कि एक स्त्री को पति के मरने के बाद जलाया जाता था, दहेज में तो हर बेटी जल रही है। तो इसको खत्म करने के लिए सभी समाज से, सरपंचों से, गांव से, सभी से निवेदन किया है। तो क्या आपका भी सहयोग मिलेगा? मैं इस विषय के ऊपर 2 बात रखना चाहता हूँ। हम जो है महाराज जी का इसमें पूरा जो है ये मानते हैं, इनका योगदान बहुत अच्छा है। रही बात नशा मुक्ति की, भगवान जी बहुत बढ़िया शिक्षा देते हैं, लेकिन हमने बुराइयों से बचना चाहिए। और संत जी महाराज का, भगवान जी का जो है हमने इसमें जो है उसका कहना भी मानना चाहिए। यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो साथी विषय इस पर ऊपर हैं, वो साथी भी जो है भगवान जी का नाम लेकर उसको जो है कोई बुराई त्यागे। और आज हम भी जो है साथियों से आते वक्त मैं 2 बात कह रहा था, भाई भगवान जी के दर्शन करने हम जा रहे हैं, कोई ना कोई वहाँ बुराई छोड़ के आएंगे। आज हम भी अपने मन से कौन सी बुराई छोड़ने का संकल्प? कोई जो है ना इच्छा से हम जो है ना अपनी बुराई छोड़ेंगे और दोबारा जब आएंगे ना उसको ऊपर फिर जो है अपना कमेंट करेंगे।